अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 11 जून है, जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की कीमतों में मतवातर कमी, चांदी की कीमतों में मतवातर कमी और इस तरह की गैर मुस्तहकम सूरत हाल जो कि एक तारीखी क्रैश पे क्रैश दिखाई चली जा रही है, मार्केट लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं कि हमारा सरमाया डूब गया है, हमारा सरमाया जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होगा और सोना और चांदी के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया है। तो अगर मेरी राय इसके बारे में पूछेंगे तो मैं इसके बिल्कुल बरक्स सोचता हूं। अब भी मार्केट के इतना गिर जाने के बावजूद भी सोने और चांदी की जो वक़्त है, मेटल्स की जो वैल्यू है, वो उनके वक्त पर ही आपको पता लगेगी। ये जो लेवल्स हैं 4000, 3800, 4100, 4200, इनकी प्रेडिक्शंस कोई महीनों से मार्केट में की जा रही हैं। अब हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मार्केट $4000 से नीचे जाएगी। मैं अब भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4000 के पैरामीटर में ही रहने वाला है। बाकी आने वाले वक्त का अल्लाह को पता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ थोड़ी सी ऐसी खबरें और कुछ तसल्ली बख्श बातें जो मैं कल और आज के दिन में थोड़ा सा मजमुआ बना सका, वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। शायद किसी का मदावा हो जाए और उसकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाए और वो अपने गोल्ड को या अपने सिल्वर को लेके जो परेशान है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बराए मेहरबानी मुकम्मल सुन लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जहां तक गुजरे हुए कल की बात है, मुझे असल में लाहौर से बाहर आना था पिंडी इस्लामाबाद काम के सिलसिले में, तो कल मैं सफ़र में था, इसलिए जो है वो मैं क्या कहते हैं प्रॉपर वीडियो नहीं कर सका। सफ़र की तैयारी में आप कह लें, वैसे तो मैं ओवरनाइट ही निकला था और मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मैं जितनी भी तैयारी इस मार्केट के हवाले से अपनी कर सका उसका थोड़ा सा तज्जिया जो है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो खालिस सोना है इंटरनेशनल मार्केट में वो लगभग $4100 पर ट्रोय आउंस तक चला गया है, जो कि 4000 के करीब करीब जा पहुंचा था। इस वक्त 4091 यानी $4091 पर ट्रोय आउंस पे जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट सोने की है और 64 से $65 पर ट्रोय आउंस पे सिल्वर है। अगर पाक रुपीस की बात करें खालिस सोने की, जो कि 4,24,000 फी तोले तक चला गया था, दोबारा से $3000 रिकवर करके 4,27,000, 4,27,500 फी तोला के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हम लोकल रिफाइन किए हुए सोने की बात करें तो जो 4,28, 4,27 में था, इस वक्त वो 4,21,000 फी तोला पर है, जबकि ये 4,17,000 फी तोला तक भी चला गया था। सिल्वर की बात करें, सिल्वर 7,800 से इस वक्त 7,400 फी तोला के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है। अब ये तो रही कीमत की बात। अगर हम थोड़ा सा देखें इंटरनेशनल मार्केट में कि ये गोल्ड और ये सिल्वर की प्राइसेस कहाँ खड़ी हैं, अगर पर्टिकुलर हम सोने की बात करें तो बात को पहले समझने की कोशिश आपने इस तरीके से करनी है कि सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा जो कह लें एक रूमर सा जो क्रिएट हुआ है, उसको देखते हुए काफी लोग मार्केट में स्टक हुए कि चीन पागलों की तरह सोना खरीद रहा है, लेकिन कीमत जो है वो सोने की फिर भी गोते खा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। सिर्फ महंगाई का ट्रैक जो है वो नहीं पकड़ा। हम में से 95% जो ट्रेडर्स हैं सब जो है वो इसी तरीके से मार खाते हैं कि हम न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। हम जो भी हमारे स्क्रीन पे दुनिया से मुतल्लिक जो भी खबरें आ रही होती हैं जिससे मेटल्स वॉलेटाइल होते हैं, तो हम खरीदारी में आ जाते हैं और फिर अचानक मार्केट जो है ना वो एक खौफनाक क्रैश दिखा देती है और जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट या तो डाउनफॉल पे चला जाता है, हम लॉस में चले जाते हैं या लेवल्स पे आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो हमारे साथ चलती है और हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा ये होता है कि मार्केट मैनिपुलेट हो गई है और जो है वो हम स्टक हुए और हमारा नुकसान हो गया। लेकिन हकीकत जो है ना वो इसके बरक्स है, कुछ और है। आज आपके सामने मार्केट के थोड़े से वो टेक्निकल चीज़ें रखने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा आपके दिमाग को खोलेंगी। अगर चीन का जुनून और अदादो शुमार को देखें ना तो आप हिल के रह जाएंगे। पर्दे के पीछे चलने वाली इस खरीदारी के ऊपर गौर करें। मई के महीने में चीन ने 10 टन सोना खरीदा है और जो कि जनवरी 2025 में उसकी सबसे बड़ी माहाना खरीदारी जो है ना वो बताई गई है। इससे पहले अप्रैल में भी उन्होंने 8 टन सोना खरीदा था और इनकी मुसलसल तीसरी बड़ी माहाना खरीदारी जो है वो 19 महीनों में बिला तातुल सोना खरीद रहे हैं। 2015 के बाद से सबसे तवील और ना रुकने वाली खरीदारी जो है वो चीन ने ही की है। इस साल तक जो है वो चीन तकरीबन 27 टन सोना खरीदकर पोलैंड और अजबेकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार जो है ना वो बन चुका है। चीन की डिमांड कम क्यों नहीं हो रही, वो दीवानों की तरह माल समेट क्यों रहे हैं? और एक और सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालें और एक
सवाल सोचें कि जब इस जमीन का सबसे बड़ा खरीदार इतना सोना खरीद रहा है तो मार्केट में माल खत्म हो रहा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो फिर कीमत कौन कौन सी ताकतें जो है वो नीचे गिरा रही हैं। अगर चीन कीमत को ऊपर नहीं रोक पा रहा तो आखिर वो कौन है जो इतनी बड़ी मिकदार में सामान बेच रहा है। आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, जब खरीदार मजबूत होता है तो कीमत उड़ती है, लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी कीमत को गिरने से नहीं बचा पा रहा तो इसका मतलब यह है कि बेचने वाला जो सेलर है वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। ये स्मार्ट मनी और बड़े मगरबी इदारे हैं जो इस खबर और हाइप का फायदा उठाकर खामोशी से अपना माल रिटेलर और दुनिया को ऊंचे दामों में बेचकर ऑफलोड कर देते हैं। वो सप्लाई इतनी ज्यादा फेंक रहे हैं कि चीन की खरीदारी भी इसे संभाल नहीं पा रही है। अब यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी बुनियाद पर मैं वक्ती तेजियों का शिकार होने का आपको नहीं कहूंगा या डाटे की तरफ फॉलो करने का नहीं कहूंगा, लेकिन डाटा क्लियरली ये चीजें बता रहा है कि कीमत में अभी भी थोड़ी सी मजीद नीचे गिरने की गुंजाइश मौजूद है। ये गिरती हुई छुरी और इसमें पकड़ने की बेवकूफ़ी जो लोग भी करते हैं ना, मैं एक आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जैसे मैं मिसाल देता हूं कि जैसे चलती हुई ट्रेन में हाथ देने के मुतरादिफ होता है या गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश करने के मुतरादिफ होता है कि जब मार्केट पैनिकली गिर रही हो आप उस वक्त अपनी बाइंग को सोचें, या पैनिकली अपवर्ड जा रही हो तो आप अपनी बाइंग को सोचें। जब जरा सी स्टेबिलिटी बन रही होती है ना, वहां पे हमें खरीदारी को करना चाहिए। लेकिन अब ये भी ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि खरीदार किस नौयत का है, प्रोएक्टिव है, घर से बैठ के डील कर रहा है, या ऐसे लोग हैं जो मार्केट में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रेड करूं तो मैं हर जोन में बाइंग लगा सकता हूं, क्योंकि मैं बैठे बैठे ही बेच सकता हूं, बैठे बैठे ही बाइंग में आ सकता हूं। तो ये कुलिया मुझ पे नहीं अप्लाई होता, लेकिन वो लोग जो अपने दूसरे बिजनेस के साथ इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं कि इसमें से थोड़ी सी जो है वो मनी जनरेट की जाए, तो उनके लिए ये करना नामुमकिन है। अब सिंपल सी बात यह है कि अब हमें किस चीज का इंतजार करना चाहिए। कई लोग 4350 पर बाइंग कर चुके हैं और मार्केट जो है वो मजीद नीचे गिरने के इंतजार में है। इसके मजीद खूनी लेवल जो बताए जा रहे हैं ना, वो $3300 और $3800 पर ट्रॉय आउंस बताए जा रहे हैं। तो आम ट्रेडर जो है वो बहुत मायूस हो रहा है और रो रहा है। मकसद मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उनका माल जो है वो कोड़ियों के भाव हो चुका है, लेकिन फिर भी अब भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपना कैश जो है वो थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मुकम्मल बॉटम इसका देख लें तो उसके बाद भी अपनी खरीदारी को करें। अब हमारा फैसला किस बात पे जाके खत्म होता है? बात यह है, सवाल यह है, आपने कमेंट में भी इस चीज का जवाब देना है कि आप सोने और चांदी से मायूस हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूं। लॉन्ग टर्म के हवाले से इंतहाई बुलिश मार्केट का जो ट्रेंड है वो है, और इस चीज पे मैं पुरुम्मीद हूं और जो सही सॉलिड ट्रेडर हैं वो भी पुरुम्मीद हैं। लेकिन मैं स्मार्ट एंट्री को प्रेफर करता हूं कि मार्केट को देखते हुए, मशवरा करते हुए, 2-4 लोगों से पूछ के उसके बाद आप अपनी गोल्ड में एंट्री लें। मैं फिर रिपीट कर दूं, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्ड की मार्केट स्टिल बुलिश है। कोई टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका माल, आपका एसेट आपके पास है, उसको संभाल के रखें। अब सस्ती कीमत का इंतजार, खबरों के पीछे भागना छोड़ दें और अपने कैश की ताकत को उस वक्त तक बचा कर रखें जब तक मार्केट आपके हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से जो है वो सेट नहीं हो जाती। तो होता यही है सिर्फ कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटे दिल का इन्वेस्टर है, वो अपना माल सस्ते दामों में मार्केट में बेच जाता है और इसी तरीके से मार्केट जो है वो सारी इन्वेंट्री को स्टोर करती है और फिर महंगे दामों बेचती है। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी चल रही है, ये स्पेकुलेशंस है मार्केट में, ये गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, हमें यही चाहिए कि हम वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी करें, थोड़ा सा पॉज लेकर मार्केट को देखें, क्योंकि सारी चीज़ें खबरों पर डिपेंडेंट है। एक डाटे ने ज़रूर 10-12 हज़ार रुपये तोले का उधम मचाया, लेकिन ये जंग हो रही है, जंग रुक गई है, दोबारा हमले हो गए, हमले रुक गए हैं। ये चीजें मार्केट को काफी ज्यादा मैनिपुलेट किए हुए हैं, जिसमें एक नॉर्मल ट्रेडर का काम करना बहुत मुश्किल है। अब फंसे में कौन लोग हैं और माफ कीजिएगा रो कौन लोग रहे हैं और टेंशन में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जरूरत के पैसे को लालच में आकर इस फील्ड के अंदर जो है ना, और इस डिपार्टमेंट में, गोल्ड और सिल्वर के में, इसमें फेंका हुआ है। अब उनको अपना जो इन्वेंट्री है वो लेस होती हुई दिखाई दे रही है, ना पैसा निकाला जा रहा है, ना पैसा बनाया जा रहा है। तो ये वो लोग जो दूसरों के कहनों में आकर के सोने में रातों रात अमीर बना देगा, सोना आपको, चांदी आपको रातों रात अमीर बना देगी, ऊपर कैपिटल दे के लोगों को सर्विस चार्जेस ग्रुपों में पे करके या उनको फीसें पे करके, उनको कमीशन पे करके अपने बिहाफ पे ट्रेडें दी गई हैं और ट्रेडें ली गई हैं, वो लोग इस वक्त बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि सिर्फ इंतज़ार है जो हमें रिलीफ दे सकता है, और अल्लाह पे यकीन और एतमाद। हमारा माल हमारे पास रहना उसके हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है, हमारा माल में बरकत होना, बढ़ जाना उसके हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो हमें इस्तग़फ़ार पढ़नी है ताकि शैतान हम पे गालिब ना आए, हमें दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह तू ही जानो माल की हिफाजत करने वाला है, तू बेहतर असबाब अता फरमा। अगर
इस मेटल में मेरी इन्वेंट्री स्टक है और मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तो कोई और नेमुल बदल ऐसा अता फरमा कि मैं इजी रहूं और वक्त का इंतजार करने के लिए मुझे सब्र अता फरमा। अब लोग कहेंगे कि दीनी तरफ बातें लेके जा रहा है, लेकिन मैंने अपने काम में, अपने कारोबार में या अब तक जिंदगी में जितना भी सीखा, काम किया, मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा है। बहुत ऊंचे नीचे वक्त भी देखे, नौकरी से लेके अपना कारोबार करने तक, लेकिन यही किया कि या अल्लाह तेरी रजा के बगैर ना तो नफा है ना तो नुकसान है, और तू ही सबसे बेहतर करने वाला है अपने बंदे के लिए। तो इसलिए बिल्कुल ईजी रहें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस मार्केट के हवाले से आप लोगों के पास कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ हो या कोई भी ऐसी बात हो जिससे लोगों को सुकून मिल सके, तो जरूर कमेंट में पास ऑन किया करें। मेरे पे जितनी मर्जी उंगलियां उठाएं, मेरे पे जितने मर्जी ताने कसें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा हूं जिसपे मैं फीस लेके लोगों को ट्रेड करवाता हूं, ना तो कोई ऐसा मेरे पास ऐसी सर्विस है कि मैंने पेड ग्रुप बनाए हुए हो। इसलिए मैं तो प्रेजेंट डे में जो भी मार्केट की सूरत हाल होती है वो आप लोगों से शेयर करता हूं, और मार्केट में हमारे सीनियर लोग सोनी के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं अपनी वीडियो के तवस्सुत से आप लोगों को पहुंचा देता हूं। उसके अलावा जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का 100 बार शुक्र है कि खुश और राजी जाते हैं। कि अगर वो लोग सुन रहे हो तो अपने दिल पे हाथ रखकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी पार्टीज को मैंने वापस भेजा जो पैसे लेकर आए हुए थे कि अली भाई हमने गोल्ड खरीदना है। मैंने कहा जी आप ना खरीदें, इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जिगर पहले कोई लेकर तो आए कि अपनी आती हुई मजदूरी को दूसरों के हक को सोचते हुए, दूसरों का बेनिफिट सोचते हुए कोई इनकार कर दे, मैं ऐसा काम नहीं करता। बाकी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला आपके हमारे सब के लिए आसानियां करे। मैं सफ़र में हूँ, आप सब लोगों से भी दुआ की गुजारिश है, खैर व आफियत से मैं अपने शहर वापस आऊँ और अपने काम पे प्रॉपरली एक्टिव हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अगेन फिर कहूँ, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये सोना 3 लाख रुपए तोला तक ही क्यों ना चला जाए, ये सोना 3.5 लाख रुपए तोला तक ही क्यों ना चला जाए, गोल्ड है, ये अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपको वक्त पे दिखाएगा। तो बराए मेहरबानी साल 2027 के फर्स्ट क्वार्टर तक का इंतजार जरूर करें, अपनी ट्रेड को नुकसान में बेचने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो दूसरों के कहने में आकर अपना काम का पैसा लगा बैठे हैं, उनके लिए मैं यही राय दे सकता हूं, फिर नुकसान बर्दाश्त करें और इस मार्केट से एग्जिट लेके अपने आप को इस मंझधार से निकालें। क्योंकि अगर तो वो पैसा वो उनके इस्तेमाल में लाना है या किसी से कर्ज लिया हुआ है या कोई चीज अपने कारोबार से निकाल के इस्तेमाल की हुई है, तो वो लोग ज्यादा परेशान होंगे। अल्लाह उनके लिए आसानियां करे, लेकिन उनको एग्जिट ले लेना चाहिए। और ये मार्केट ऐसे ही लोगों का बेताबी से इंतजार कर रही होती है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो, कि वो अपने माल को सस्ते दामों, डर और खौफ की वजह से जो है वो बेच जाएं, ताकि ये स्टोर करें और बाद में लंबी लंबी कमाइयां करें। तो खैर, आपका तहम्मुल से मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।